हेलो एवरीवन। आज जो कमोडिटी प्राइस जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो आज नेगेटिव हो चुका है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि नेगेटिव कैसे हो सकता है। भाई अब तेल लेने के लिए पैसे लेने पड़ेंगे क्या? मतलब अगर कंपनी तेल बेच रही है तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो कमोडिटीज़ की अगर बात करें, जैसे क्रूड ऑयल, ये कमोडिटी है और कमोडिटीज़ जनरली ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स में। अब जिनको फ्यूचर्स नहीं पता कि फ्यूचर्स क्या होता है तो उसके बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स ऐसा होता है जैसे क्रूड ऑयल पे मैं एक इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री हूँ और मुझे क्रूड ऑयल मेरा रॉ मटेरियल है कंजम्पशंस के लिए। तो मैं क्रूड ऑयल का आज 21 अप्रैल को बैठ के एक रिफाइनरिंग इंडस्ट्री से डील कर लूँगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा कि 21 मई को मैं आपसे 1000 बैरल क्रूड ऑयल $25 पे लूंगा। ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब अगर 21 मई को मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम $26 हो गया तो मुझे प्रॉफिट है $1 का, और अगर $24 हो गया तो मुझे लॉस है $1 का। इररिस्पेक्टिव मार्केट में क्या चल रहा है, मेरा ये $25 फिक्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। इस रेट पे मैं रिफाइनरिंग इंडस्ट्री से क्रूड लूंगा एक महीने बाद, दैट इज 21 मई। ये फ्यूचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो क्रूड ऑयल या कोई भी कमोडिटीज लगभग फ्यूचर्स में ही ट्रेड होती हैं। अब इसके बारे में बताते हैं। तो दो टाइप के क्रूड ऑयल होते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वीडियो, तो दो टाइप की बात करूंगा, WTI और ब्रेंट। अब WTI क्या है? ऑयल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, और ब्रेंट क्या है? ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड रशिया। तो जो ऑयल अभी नेगेटिव गया है वो WTI गया है, ना कि ब्रेंट और कुछ भी। और WTI भी कौन सा गया है? सिर्फ मई 2020 वाला जो WTI है वो आज के डेट पे ओनली दिस जो है वो नेगेटिव गया है, नेगेटिव $37 तक गया था। तो अब ये कैसे नेगेटिव गया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये है कि जो भी कमोडिटीज पे होता है, जैसे ये फ्यूचर्स पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो क्रूड ऑयल या तो मुझे फिजिकल डिलीवरी लेना होगा, मतलब मैं क्रूड ऑयल अपने इंडस्ट्री में लेके आऊंगा और उसको यूज करूंगा एज अ रॉ मटेरियल, या फिर नेट सेटलमेंट लेना होगा। नेट सेटलमेंट मतलब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस मार्केट में उस दिन $26 होता है तो मेरे को जो $1 का प्रॉफिट होगा, मैं 1 × 1000 बैरल वो $1000 में घर ले आऊंगा। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसको क्रूड ऑयल को अपने घर लेके आऊं। तो एक फिजिकल डिलीवरी होता है, एक नेट सेटलमेंट होता है। इफ अ बायर डजंट ऑप्ट फॉर नेट सेटलमेंट बिफोर द नोटिस पीरियड, अगर वो बायर अपने नोटिस पीरियड से पहले, एक इसके नोटिस पीरियड दिया जाएगा, अगर वो नोटिस पीरियड, जैसे ये पिछले वीक, एक वीक पहले ये नोटिस पीरियड आया था इसका, ये मई 2020 WTI क्रूड का, इससे पहले एक बायर को नोटिस देना पड़ता है कि मैं इस चीज को फिजिकल डिलीवरी पे लूंगा या नेट सेटलमेंट करूंगा। अगर ये नहीं बताया जाता है बायर की तरफ से तो फिजिकल डिलीवरी एज्यूम किया जाता है प्रमेय फेशिया। तो टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें क्या आया है कि जो बायर हैं या सीरीज ऑफ बायर हैं जिन्होंने ये क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उनके पास, उन्होंने ये एक वीक पहले सेटलमेंट के दौरान पे ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया कि उन्हें फिजिकल डिलीवरी चाहिए कि नेट सेटलमेंट चाहिए। तो फिजिकल डिलीवरी एज्यूम कर दिया गया और आज उन्हें ज़रूरत नहीं है, आज उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि कहीं स्टोर कर सकें। तो वो क्या किए हैं, बहुत सारे जो बायर थे उनके पास अभी ऑयल आ रहा है जो फिजिकल डिलीवरी हो रहा है, बट इनके पास स्टोरेज नहीं है। तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती देना चाह रहे हैं जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है और वो शायद फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अपना माल उठाने के लिए लॉस में,
तभी ये प्राइस -$37 तक आज चला गया कि आप मेरे से सामान ले जाइए क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये नेवर हैपन इन हिस्ट्री। आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर आज बता दूं आपको तो जून 2020 का जो WTI है, फ्यूचर्स है, कमोडिटी फ्यूचर्स जो क्रूड ऑयल का है, वो आज भी $20 पॉजिटिव में चल रहा है और जो ब्रेंट है वो भी आज $25 पॉजिटिव में चल रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो ऑयल रिफाइनरीज है जो WTI की, उनको इंस्टेंटली ड्रिलिंग एकदम स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो उनको पेट्रोल जो है, जो पेट्रोल नहीं बोल सकते, जो क्रूड ऑयल है वो या तो उनको फ्री में डिलीवरी करना होगा या फिर पीपल को पे करना होगा कि अपने ऑयल वहां से उठा के लेके जाए। अब इसके एक और इम्प्लीकेशंस है कि अगर वो ड्रिलिंग स्टॉप नहीं करते हैं तो उनको या तो डंप करना होगा या डिस्पोज करना होगा, विच इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो जाएगा उसके लिए और उनको बिलियंस ऑफ डॉलर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो इसका ये इम्प्लीकेशन था। ये एक शॉर्ट समरी था जो आज इतना बड़ा न्यूज़ में हाइक हो चुका है, कि हाइकअप हुआ है कि क्रूड ऑयल नेगेटिव कैसे हो सकता है, और पॉलिटिकल एजेंडा भी बनाया जा रहा है इसको कि क्रूड ऑयल नेगेटिव है, स्टिल हम लोग इसके लिए पैसे दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।